जनता जोगी कांग्रेस के बैनर तले नर्सिंग के छात्राओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्सिंग के छात्राओं ने सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश की है। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। नर्सिंग के छात्रों का राजधानी में बड़ा आंदोलन था। आंदोलन में करीब 1000 छात्राएं राजधानी पहुंचे थे, जो बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर इकट्ठे हुए थे। आपको बता दें कि प्रदेश में नर्सिंग छात्रों का लड़ाई लंबे समय से चल रहा है। 2 साल से नर्सिंग छात्राओं का ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं कराया है, जिस कारण से छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। इससे नाराज छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। छात्र मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंचे हैं। देश भर से नर्सिंग के छात्र एकत्रित हो रहे हैं। छात्राएं ऑनलाइन या ऑफलाइन जल्द परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। 5 लाख दे करके हम पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग होगा। हमारे पेरेंट भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं उस काबिल बने कि हम लोग इस पैसे खर्च कर रहे हैं तो उस काबिल बने, अपने लेवल पे आए। सरकार को इस चीज को देखना चाहिए कि गरीब है, 1 लाख रुपया किसी को 10,000 की जरूरत रहता है तो उस टाइम में 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो हमको 5 लाख रुपया एकत्रित करके अपना मेहनत का पूरा पैसा इकट्ठा करके सरकार को देना पड़ता है। तो इस चीज को सरकार को अच्छे से मंथन करना चाहिए और नर्सिंग के बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए। सर 2 साल हो गया हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी तक 2 साल हो गया हम लोग उसी क्लास में हैं, तो हम लोग को एग्जाम चाहिए, ऑनलाइन चाहिए या फिर जनरल प्रमोशन चाहिए। सर बाकी स्टेट में जनरल प्रमोशन दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ा रहना चाहता है? छत्तीसगढ़ मेडिकल फील्ड वालों को क्यों पिछड़ा रखा है, मतलब पिछड़ा हुआ रखा है? और वो नहीं चाहते क्या कि हम लोग आगे बढ़े, भविष्य का मतलब हम लोग फ्यूचर के नर्स हैं हम लोग भी, तो हम लोग को हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? 2 साल हो गया। 2.5 साल से हम एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, 2.5 साल से। कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी परेशानियां हैं सर, क्या क्या बताएं। हमारी मांगों को कोई सुन ही नहीं रहा है। हम इससे पहले कुलपति के पास गए थे, स्ट्राइक किए थे, अपनी बातों को कलेक्टर के पास रखे, सारे लोगों के पास हम अपनी बातों को रख चुके, पर अभी तक हमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं है, जिसके वजह से आज नर्सिंग के समस्त छात्र छात्राएं यहाँ पे धरना प्रदर्शन हेतु एकत्रित हुए हैं। इसके लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सर आर्थिक रूप से पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं सारे नर्सिंग छात्र छात्राएं, उनके परिवार वाले। कॉलेज में हमें दबाव बनाया जाता है कि आप अपना फीस दो तभी आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने दिया जाएगा। मेरे पास सरकार से यही अनुरोध है, जब सब चीज ऑनलाइन हो सकता है तो हमारा एग्जाम क्यों ऑनलाइन नहीं हो सकता? बस एक ही मांग है हमारी परीक्षा या फिर हमको जनरल प्रमोशन दिया जाए। जब अदर स्टेट में दिया जा रहा है जनरल प्रमोशन, झारखंड के नर्सों को जनरल प्रमोशन उनके बेसिक सिलेबस के हिसाब से देख के मिल गया, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल रहा है? आपको बता दें कि 35,000 से ज्यादा नर्सिंग छात्रों का भविष्य अंधकार में है। प्रदेश भर से नर्सिंग के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन जल्द परीक्षा आयोजित की जाए। बीते 2 वर्ष से छात्राएं परीक्षा नहीं होने से नाराज है। कई नर्सिंग छात्र 6 सालों से एग्जाम नहीं होने से सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? 4 साल लगता है, 4.5 साल लगता है। 6 साल हो गया, अभी मैं एक ही क्लास में हूँ, मतलब 4th ईयर आने के बाद 2 साल से 4th ईयर में हूँ। अभी तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, अभी तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ। 2 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसका रेंट वेंट हर चीज़ का खर्चा उठा रहे हैं। कॉलेज का भी पूरा फीस पे हो गया, उसके बाद भी हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है। दूसरे स्टेट में ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, हम लोग का पूरा ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है सारे स्टूडेंट्स का, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर। इन लोग का तो 3rd ईयर का भी पढ़ाई हो रहा है, कंप्लीट हो गया है। 3rd ईयर का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बिना एग्जाम के 4th ईयर का पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। इतना वास्ट सिलेबस रहता है। इन लोग 3rd ईयर का पूरा, अगर 4th ईयर का पढ़ाई स्टार्ट हो गया 3rd ईयर का पूरा भूल नहीं जाएंगे। अब 4th ईयर का पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद 3rd ईयर का एग्जाम लेंगे। हम लोग 4th ईयर में अटके हुए हैं। हम लोग कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपको सैलरी इतना देंगे, इतना सैलरी देते हैं जितना रूम रेंट भी नहीं निकलता। 4,000 5,000 ऐसा सैलरी देते हैं कि रूम रेंट भी नहीं निकलता। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं 2 साल से, सिर्फ इस वजह से कि बाकी सबको जब ऑनलाइन एग्जाम लिया गया, जनरल प्रमोशन दिया गया, अगर हम लोग को ले लेते तो आज हम सबके बराबर होते। जब कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत थी? हेल्थ एंड वर्कर्स की ज़रूरत थी। जब दूसरे स्टेट में प्रमोशन दे दिया गया, वो जाके जॉब कर रहे हैं, वो जाके अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हम लोग क्या हैं? बेरोजगार बैठे हुए हैं।
हमारी बस यही मांग है कि अब जो हम लोग का क्षति हुआ है 2 साल का, उसकी पूर्ति करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम ले लिया जाए या तो हम लोग को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो क्या हम लोग 3 साल तक यही क्लास में बैठे रहेंगे? सर आज हम इतने परेशान हैं जिसको बारे में हम लोग कैसे बताएं। यहाँ सरकार को इतना बता सरकार को बताया, कुलपति को, जितने भी यहाँ छोटे छोटे विधायक अध्यक्ष जो कुछ भी हैं सबके पास हम लोग जाने की कोशिश किए, बट वहाँ हम लोगों की मांग पूरी ही नहीं हो रही है। तो हम लोग विवश होकर यहाँ आए। इससे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे, सीएम हाउस के पास भी बैठे थे, बट सीएम सर हम लोग को मिलने से इनकार कर दिए। हम लोग को ऐसी हालत थी कि हम लोग को ले जाने के लिए गाड़ी आई थी। स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहना है? स्वास्थ्य मंत्री से मिले आप लोग? सर बोलते हैं कि होगा, जवाब नहीं मिलता, सिर्फ होगा, आश्वासन नहीं मिलता। आगे क्या रणनीति है? आगे देखते हैं, आज तो हम लेके ही जाएंगे। जब तक हम लोगों के ऊपर फैसला नहीं आएगा या तो सीएम सर मिलने नहीं आएंगे, हम यहीं बैठेंगे। जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। या तो इच्छा मृत्यु की मांग। और अजीत जोगी युवा मोर्चा के बैनर तले हो रहा था। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पिछले कई दिनों से नर्सिंग छात्र परेशान हैं और 2 सालों से छात्रों का परीक्षा नहीं कराया जा रहा है, जिससे लगातार मांग पे मांग कर रहे हैं। छात्रों का ऑनलाइन परीक्षा कराया जाए, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार गहरी नींद में सोए हुए हैं, जगाने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं वो बहुत परेशान हैं। पिछले 2 सालों से छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। वो मांग पे मांग कर रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन फिर भी जो भूपेश बघेल की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इन लोग गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। आज इनको जगाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं और इस कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। आगे क्या रणनीति? देखिए, जैसे कि हम लोग लगातार पहले हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कुलपति को ज्ञापन दिया, स्वास्थ्य मंत्री पास गया तो उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो देखिए, ये मतलब सरकार का पूरा झोल झाल मामला है। ये मतलब ये सरकार की एक कूटनीति है और एक भ्रष्टाचार मामला है। भाई, हमसे अब एग्जाम का फीस लिया जा रहा है तो हमारा एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? और हमारी आगे रणनीति ये है कि जब तक हमारी मांग पूरी होगी, पहली तो हमें यहाँ हटेंगे नहीं। अगर ये हमारी आज हमको जेल भेज दे, चाहे पुलिस लाठी चला दे, चाहे पुलिस हमारे ऊपर कुछ भी कर दे, शासन प्रशासन जो एक्शन ले, लेकिन हमारी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम नहीं हटेंगे। और हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी का अर्थी निकालकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार नर्सिंग छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक राज्य सरकार के द्वारा आश्वासन ही मिलते आ रहा है। आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया गया, जिसमें पुलिस और छात्रों के बीच झूमाझपटी भी हुई। क्या अब राज्य सरकार के द्वारा नर्सिंग छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा करने के लिए आदेश निकालते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।